हेलो। कैसे हो आप सब लोग? आज हम पढ़ेंगे सर स्पेसिफिक इंटेंसिव रिवीजन। गहन परीक्षण की जो पद्धति होती है उसे सर बोला जाता है। आजकल जो चर्चा में है वह यही टॉपिक है, वो सबसे बड़ा चर्चा में है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और बिहार के चुनाव में ना तो विकास मुख्य मुद्दा है, ना ही धर्म मुख्य मुद्दा है। अभी सर सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। और बिहार में विपक्ष ये बोल रहा है कि सर की वजह से हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मतदान का भी अधिकार या वोटिंग का राइट भारतीयों से छीन लिया जाए। क्या ये सर प्रोसेस होती है, सर कैसे आया, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। या जिससे रिलेटेड जो डर है वो भी इसके बारे में हम जानते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सबको डरा रहा है। सर ऑलवेज डराते हैं, तो ये वाला सर भी डरा ही रहा है। बिहार में कम से कम इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, कर ही रहा है। और ऐसा हो गया कि बिहार में जब ये सर की प्रणाली पूरी संपन्न हो गई, उसके बाद लगभग लगभग 65 लाख मतदाता है वो मतदान सूची से बाहर हो गए। वोटिंग लिस्ट थी जो पुरानी वाली ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट थी, उससे 65 लाख मतदाता बाहर हो गए। तो सवाल ये भी हो गया, क्या इन फ्यूचर सच में ऐसा हो सकता है कि सरकार कभी भी किसी मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है? तो सर की पहली फुल फॉर्म पढ़ लेनी है आपको। सर, इसका हो गया स्पेसिफिक इंटेंसिव रिवीजन। गहन, क्या बोलते हैं, गहन मतदाता परीक्षण या मतदान सूची का जो गहन तरीके से या एकदम सुदृढ़ तरीके से परीक्षण करना होता है वो सर का नाम होता है। बिहार से स्टार्ट हुआ है। और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने बोला है कि राजस्थान समेत 12 राज्यों में जो है इन फ्यूचर जो चुनाव होने वाले राज्य है उनमें 12 राज्यों में भी ये सर की प्रणाली को फॉलो किया जाएगा और इन फ्यूचर आगे भी फॉलो किया जाएगा सारे भारत में। अब इससे रिलेटेड डर है, उनके बारे में बात करते हैं कि ये कौन सा अधिकार है जो इलेक्शन कमिश्नर के या इलेक्शन कमीशन के पास या कमिश्नर के पास है। तो आपको सबसे पहले डर को खत्म करते हुए ये पढ़ना है कि ये सर का 9वां अभियान है। भारत में 1952-53 से सर की प्रणाली फॉलो की जा रही है। तो ये डरने की जरूरत नहीं कि भारत में ये सर के बारे में पहली बार आया है, ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार आ गया है जो बिहार में आया हो। ये 9वीं बार आ चुका है, भारत में 9वीं बार इसका परीक्षण किया जा चुका है। और 9वीं बार भी मतदाता भारी मात्रा में मतदाताओं को बाहर किया जाता है। हर चुनाव से पहले इस प्रणाली को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। हमारे सामने नया इसलिए है क्योंकि भारत में 2002-3 के बाद, 2003-4 के बाद सर की प्रणाली सामने नहीं आई थी। सर है वो अंतिम टाइम में वो 2002-3 में किया गया था। गणेश कुमार ने यही बताया था कि 2003 के बाद सर की प्रणाली को फॉलो नहीं किया, इस वजह से अवैध मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी तर्क दिया कि हमारे पास है वो जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 326 के तहत हमारे पास अधिकार है, 326, कि हम सर को लागू कर सकते हैं भारत में। दूसरा, हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है जिसके तहत वोटिंग होती है, उसकी धारा 21 के तहत भी सेक्शन 16 और सेक्शन 21, उसके तहत हम सर की प्रणाली को फॉलो कर सकते हैं और किसी राज्य में हम मतदाताओं को चेक कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्यों फॉलो किया जाता है। एक तो ये हो जाता है कि इसमें नेगेटिव नहीं देखना, थोड़ा पॉजिटिव ये होता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति मर गया हो फिर भी 10 साल तक वोटिंग लिस्ट चलती रहती है, वोटर लिस्ट चलती रहती है, फर्जी आईडी चलती रहती है। इस वजह से हर बार चाहता है इलेक्शन कमीशन, हर 10 साल में ये चाहता है कि इलेक्शन से पहले रिव्यू हो जाए, जो मतदाताओं की डेथ हो चुकी है उन मतदाताओं को सूची से बाहर किया जाए। कोई मतदाता जैसे यूएसए में शिफ्ट हो गया, फॉरेन में शिफ्ट हो गया हो और वो वहां का नागरिक बन गया हो, दूसरे देश का नागरिक बन गया हो, उसको भी मतदाता सूची से बाहर किया जाए। 18 साल के नया जो कोई व्यक्ति है मतदाता सूची में शामिल हुआ हो उसको शामिल किया जाए और एक अपडेट लिस्ट के रूप में मतदाता सूची को चुनाव से पहले शामिल कर दिया जाए। और बीएलओज वगैरह जाते हैं जो मतदाता सूचियों को बनाते हैं, बीएलओ है वो इस कार्य को एकदम इस तरीके से संपन्न करते हैं कि एक वोटर लिस्ट है वो अपडेट होती रहे। मेन मकसद ये होता है इसमें, ना कि ऐसे होता है। दूसरी ये होता एक जो बड़ा मकसद सामने आता है जिसको लेके विवाद होता है, वो होता है अवैध प्रवासी। भारत में कुछ अवैध प्रवासी रहते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा देशों में जो अवैध प्रवासियों की संख्या है वो भारत में सबसे ज्यादा होने में से ये है कि भारत में बहुत ज्यादा अवैध प्रवासी रहते हैं। अब वो धीरे धीरे वो फर्जी आधार कार्ड वगैरह का जुगाड़ कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। बंगाल और बिहार में ऐसा थोड़ा ज्यादा होने को मिलता है, राजस्थान में हमारे कम मिलता है। तो वहां के मतदाता है
उनको अवैध है, जिनके पास ना डॉक्यूमेंट है पर वो वोटिंग कर देते हैं, किसी कहीं से कोई डेथ हो गई उसकी जगह भी वो वोटिंग लिस्ट में शामिल वो लोग कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का ये भी मानना है कि अवैध प्रवासियों को सबसे ज्यादा बाहर की जाए, इस लिस्ट से उनको मतदान सूची से बाहर किया जाए। जो अपनी मतदाता जो मानक है, मतदान के मानक है, उन पे खरे नहीं उतरते। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया, 9वीं बार हो चुका है ये, अंतिम बार 2003-4 में हुआ था। और 1950 का जनप्रतिनिधि अधिनियम में उसकी धारा 21 और संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत ये किया जा सकता है। तीन चार चीजें तो ये हो गई। अब आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 23-24 हो गया। अब इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, कि अगर आपको इन फ्यूचर राजस्थान में करवाया जाएगा, अभी थोड़े दिनों में करवाया जाएगा, तो आपको क्या क्या प्रोसेस क्या फॉलो की जाएगी। अगर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बीएलओ होता है जो मतदाता सूची को बनाता है, वो आपके सामने एक इन्यूमरेशन फॉर्म लाता है, ईएफ। ईएफ होता है जो मतदाता लिस्ट का एक आरंभिक फेज होता है, इन्यूमरेशन फॉर्म होता है, उसमें आपसे सारी डिटेल्स भरवाई जाती है। ये फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म के बाद आपकी एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आती है, ठीक है। और इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद इसका गहन परीक्षण किया जाता है, और यहाँ पे एसआईआर सर को स्पेसिफिक इंटेंसिव रिवीजन, गहन परीक्षण यहाँ पे किया जाता है। और इसके बाद आती है वोटर लिस्ट। इस प्रक्रिया से इसके बीच मान लो यहाँ पे 7 करोड़ 50 लाख थे बिहार में, तो 50-60 लोग माइनस हो गए, और 6 करोड़ 90 लाख लोग हैं वो वोटर लिस्ट में बच गए, और ये लोग हैं वो मतदान करते हैं। प्रोसेस इतना सा होता है, सिंपल सा होता है। इससे यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको एक्स्ट्रा चेक किया जाता है। अगर आप पे डाउट्स है तो आपको पासपोर्ट चेक किया जाता है, अगर आपके पासपोर्ट वीजा की वैलिडिटी खत्म हो गई तो उसको चेक किया जाता है। अवैध प्रवासी से संबंधित आपके कितने समय तक राइट्स थे, कितने समय के बाद मतदान स्टार्ट होगा, वो सारा चेक किया जाता है। तो सर के बारे में इतना ही। और आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार नहीं है, 9वीं बार है, पर हो सकता है सरकार किसी दबाव बना के या किसी योग्य व्यक्तियों को मतदान के अधिकार से वंचित करे, जो उसके अनुच्छेदों का उल्लंघन है, उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये चीजें हमें से ध्यान रखनी होती है कि मूल अधिकारों का हनन न करते हुए ऐसी सूचियों का लगातार अपडेटेशन या अद्यतन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के कॉन्सेप्ट टॉक में यही था कि सर के बारे में पढ़ते हैं और स्पेसिफिक इंटेंसिव रिवीजन के बारे में हम बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।